हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुज। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ और आजकल ग्रुप डी की क्लास करवा रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको शाम को भी लाइव क्लास करवाता हूँ, जो होती है 7:30 बजे करीब। तो आप लोग लाइव क्लास भी लीजिए। आज मैं आप लोगों को CET प्लस ग्रुप डी के एग्ज़ाम के विषय में भी वहाँ बताऊँगा, प्लस वहाँ क्वेश्चन भी लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो शाम की क्लास लेना आप लोगों को बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 16/10/2018 के क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट के। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो क्या किया जाए, तो 1 मिनट। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो क्वेश्चन इस तरीके के कर दें, दिखाई देगा। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? चलो फिर से मैं इसी तरीके से कर देता हूँ। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 76, 151 और 226 को भाग करने पर शेषफल समान हो। तो यार, ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? ऐसी संख्या 75 ही है। जब 75 76 को भाग करेगा तो आपको पता है एक ही शेष बचेगा। 75 जब इसे करेगा, 75 दूनी 150, 75 दूनी 150, यहाँ से भी एक बचेगा। और 75 जब इसे करेगा तो 75 3 75 226 है ना ये तो 75 3 225, तो भी एक बचेगा। तो मान के चलो 75 ही इसका उत्तर है, ठीक है। जिसको डिवाइड नहीं करना आता है वो डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो यार आप कंपटीशन में बैठे हो, सभी को आता होगा, ठीक है। अभी ये सब आप लोग को नहीं आता है तो यार सीखो, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। ये 75, तो ये एक बचा शेषफल। अब ये 51 का है, फिर इसको 75 से करोगे, 75 दूनी 150, एक बचा। 151 में से पूरा घटा दो तो 11, ये एक का एक ही। फिर 726, फिर 75, तो ये 3 बार में 125, तो भी एक, ठीक है। 75 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 28.75 की वार्षिक ब्याज दर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना? ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे करना बेस्ट है, या और बड़ा कर देता हूँ मैं। अब दिख रहा है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। 75 निश्चित राशि 28.75 वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? 28.75 का जो रेट है, तो 28.75 दुगनी कितने साल में, ये बताना। मूलधन आप x मान लो। चलो माना कि मूलधन बराबर क्या, x। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ। मूलधन हमने कितना मान लिया भैया, x।
तो मिश्र धन क्या है 2x, इसका दुगना, तो 2x माइनस एक्स ये आपकी ब्याज हो जाएगी। क्या 2x माइनस एक्स इजिकल टू एक्स आपकी ब्याज। समय बराबर निकालना है, तो समय बराबर होता क्या है, ये ब्याज है, ठीक है, मूलधन, ये अमाउंट मिश्रधन। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे क्या बताओ, मूलधन गुणे दर। इतनी बात समझ में आ गई। मूलधन आपका x था और गुणा 100, x गुणा 100, फिर तो ब्याज गुणा 100, ब्याज है, ब्याज x आया, मूलधन कितना था, मूलधन आपने x ही माना था, x, और दर कितनी थी 28.75, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 3.47। ये वाला समझ गए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आई होप नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धुंधला पड़ गया, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देते हैं। अब अच्छे से दिख रहा होगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। दो संख्याओं का, देखो पहली संख्या बराबर x, फर्स्ट नंबर, इंग्लिश में जो समझना चाहते हैं उसको फर्स्ट नंबर इज 5, ये 5 है, ठीक है, क्या है 5, एंड सेकेंड नंबर दूसरी संख्या बराबर है 6, कितनी 6, सेकेंड नंबर इज कितना है मेरे प्यारे भाई 6, एलसीएम 6 और 5, ऐसी संख्या जो इन दोनों से कटे वही एलसीएम होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जबकि एलसीएम इन लोगों ने कहा है 150 है। इससे कितना गुना है 5 गुना। तो अब ये कह रहा है दोनों का योगफल हमें बताना है, तो इसका 5 गुना हो गया, 5 पंचे 25 और इसका 5 गुना हुआ 30, 6 पंचे 30, तो 25 में 30 जोड़ दो, योगफल कह रहा है ना, तो 5 और 3 2 5, 55, इसका उत्तर आ जाएगा 55। ठीक है, समझ गए, चलो बढ़िया बात है, अच्छे से समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला यहाँ प्रतीत हो रहा है, इतनी ब्राइटनेस बढ़िया रहेगी और इतना क्वेश्चन कर देते हैं। आप इसमें से आपको कुछ जानकारी इस क्वेश्चन में ये होनी चाहिए कि यार इस क्वेश्चन में कहाँ क्या लिखा है। ये यहाँ डिवाइड का साइन है, ठीक है, और यहाँ भी डिवाइड का साइन, ठीक है, तो 13 और
247। सबसे पहले इसमें बॉड मास रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? बॉड मास। बॉड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट यूज़ करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इतना सबको पता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा भाग और यहाँ पर भी भाग है, ठीक है। तो ये 13 19 आपका 247 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। और ये 7 गुणा 23, ये हो जाएगा आपका 7 या 21, 7 दूनी 14, 15 16। प्लस माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया था? 19 ये हो गया था, फिर ये 19 में चला गया। उन्नीस में से 11 घटा दिया, प्लस तो ये हो गया माइनस 161। ये क्या लिखा है? 45। अच्छा, ये ब्रैकेट है। 45 में से 7 घटा दो, पैंतालीस प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 161 माइनस क्या 75 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ 161 ये हो गया, ठीक है। तो 19 में से 11 8 19, 8 2 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। इतनी बात 10 पे चले गए, और 161 में से 45 प्लस माइनस 10, तो यह 55। सीधी सी बात है, पूरा कितने पे निकल जाएगा? 85 पे। इसका योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रथम 10 संख्याओं का योगफल कितना आएगा? इस संख्याओं का हमें योगफल निकालना है 40। ये क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा इसे? सोलह दिया है, 32 दिया है, 64 दिया है, 108। मतलब जितने 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 हैं, जैसे 16 16 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 30, 30 30 ये चलता रहेगा 10 तक। तो
तो आपको निकालना है 4, तो इन्होंने बता ही दिए। तो 128 दूना 2 8 16, 4 और 1 5, 256। ये 5 हो गया। अब फिर 256 गुणा 206, तो 5 में 256, तो अगले बार में भी 5 में 256 ही आएगा। तो इतना बन जाएगा, गुणा करके निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन छूट गया मेरे ख्याल से, उस क्वेश्चन का बता देते हैं। योगफल निकालना था, उसमें भी इस पे लिखा था s बराबर 10 की पावर दी थी 2 और 10। अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे करने लग जाओगे, 256 फिर 256 गुणा 256, 6 छक्का 36, यही क्वेश्चन। हाँ, यही क्वेश्चन ही बचा है, मतलब नहीं, पूरा क्वेश्चन आया। 6 पंचे 30, 3 33, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1536 कट 5 36, 5 5 26 27। तो मान के चलो लास्ट में जिसके 6 आए, तो यानी कि यही है यार। ऐसे करने में आप लोगों को बड़ा टाइम लग जाएगा। आपको सीधे सीधे योगफल बराबर निकालना है। RN -1 R -1 कितने का है 10, तो 2 की पावर 10 कर लो -1, जैसे 2 की पावर 10 कर दिया तो कितना आ जाएगा। 10,024, तो 16 गुणे 10 24, तो सीधी बात 16 386, यही आ जाएगा। देखो, पवित्र की यात्रा होने की समय उसकी गाड़ी में जो ईंधन टैंक में 19 सही 2/7 लीटर था पेट्रोल। यात्रा के दौरान 13 सही 1/2 लीटर पेट्रोल में खपत हुई। यात्रा के बाद प्रारंभिक पेट्रोल कितना अंश होगा। 135 लीटर 135/7 था और खपत हो गई 27/2। एलसीएम लोगे तो 7 दूनी 14, 7 से इसे काटोगे 2 बार में, तो 135 दूनी 270 माइनस, तो यह 2 सत्ते 14, तो 7 गुणे 27, ये हो जाएगा कितना 7 कम 7, 7 सत्ते 49 और यह 80, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो 189 घट रहा, 89 घटा दो, तो ये हो जाएगा 81/14। अब इसका टोटली निकाल दो, 81/14, ये है 135/7। यहाँ बता देता हूँ,
81/14 और 135/7। जब ऐसे करते हो तो 18/14 135 या तो 7, यहाँ पर 7/135, 7×2=14, ये 27 तियाँ, ये पंचे तो 3/10 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप है ABC एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ABC मिलकर 9 घंटे में भरते हैं। तीनों पाइप ABC एक साथ शुरू किया जाए, 3 घंटे बाद पाइप बंद कर दिया जाए तो पूरा टैंक अकेले C कितने घंटे में भरेगा? ठीक है, बताओ। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोग आराम से समझ जाइए। A + B + C है, वह टैंक को 4 घंटे में भर रहा है। और ये क्या है, A + B 9 घंटे में भर रहा है। तो 4 9 36 लीटर की टैंक है मान लो। तो ये 9 इसकी कैपेसिटी है भरने की, इन तीनों की, इसकी 4 कैपेसिटी है। तो मतलब ये तीनों मिलके 9 टैंक भर रहे हैं, A + B + C। A B मिलके 4 भर रहा है, तो C अकेला कितना भरेगा? 5। लेकिन बात यह है कि A B छोड़ दे रहे हैं 3 घंटे तक काम करके, तो 4 तिया 12 काम तो उन्होंने कर लिया, मतलब 4 तिया 12, तो 36 में से 12 घटा दो, हो गया आपका 24। इस 24 टंकी को कौन भरेगा? C 5 में 24/5, 5 चौक 20, 4 पॉइंट। ठीक है, मतलब वही 4 पॉइंट समथिंग घंटे में भर देगा। 4.8 घंटे। ठीक है, ये इसे आप 2.25 कह सकते हैं। 63 और 140 का एलसीएम क्या आएगा? या तो आप इसे ऐसे ना करके, एक और तरीका, चलो इससे पहले 2 गाड़ी है, एक 40 की रफ्तार से चल रही है, वही गाड़ी 30 की रफ्तार से बाद में चलती है, टोटल दूरी 245 की तय करते हैं, तो उनकी गति कितनी होगी? 7/2 कितना टाइम लगाएंगे? 3.5 घंटा। कितना टाइम लगेंगे भाई? 63 और 140 का एलसीएम क्या आएगा? आपको पता है 9 7 63 और 9 7 9 63 और 7 20 9 और 20 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 120 नहीं होगा, 180, 180 टोटल हो जाएगा एलसीएम, है ना? 180
अब क्या कह रहा है, आपने क्या किया एलसीएम, आपने क्या किया, पहले इनको 7 से काट दिया, 7 से काटा तो वह 180 एलसीएम। अब आप 7 ही से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा 7 0 0, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 4 12, 7 5 12, सॉरी 12 60, यही उत्तर है। मैंने ये विधि मैंने आपको बताई है, ये आई थिंक अभी पूरे यूट्यूब में इस टाइप से किसी ने नहीं बताया आपको। क्योंकि सबका फंडा अलग अलग होता है। 6 वर्ष के लिए 775 रुपये निवेश करने पर ब्याज 372 रुपये प्राप्त होती, तो साधारण ब्याज वार्षिक दर ज्ञात। तो ब्याज गुणा 100 बटे क्या, मूलधन गुणा 100 है 372 गुणे क्या 100, 75 गुणा 6, तो आपका कितना आ जाएगा 8%। जब 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर खड़ा कर रखा जाता है, पचास डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है, एक दीवार है, यहाँ से 50 डेसीमीटर है, तो वह सिर्फ खिड़की तक पहुँचती है। वह खिड़की ज़मीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है, तो खिड़की से तल तक की दूरी कितनी है, ये बताना है आपको। इसमें आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सबसे बेस्ट को निकालना है तल तक की। तो आपको पता है इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना था, 1 मिनट, सीढ़ी 50 है, 50 का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना था आपको, तो 50 5 पंचे 25, 2500 बराबर 48 गुणा 48 कितना होगा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 8 64, 6 कैरी, 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो 1 कटा, 4 8 32 का 2, 4 चौक 16 और 3 19, तो ये कितना आ गया, 4 8 2 10 0 7 और ये 8, ये 1804, तो 2500 में से 1804 घटा दो, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 का 9 रहेगा, नौ का 9
फिर यह कितना 15 8 8 16 8 8 16 25 18 और 10 28 18 ये 7 कितना रहेगा 7 18 ना हाँ 7 796 तो ये किसका अंडर रूट बनेगा ठीक है। तो पूरा कितना पे जाएगा 14 पे कितने पे 14 डेसीमीटर एक सौ नहीं समझे अरे भैया नहीं समझ में आया आपको ये 2500 हो गया और 1848 का स्क्वायर करवा दो उससे घटा दो बस हो गया। अब ये वाला सवाल ये कौन नहीं कर लेगा बताओ 3 का स्क्वायर करोगे 9 माइनस 64 बटे 3 प्लस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर इसको पहले मैं आपको दूसरे टाइप से सिखा रहा हूँ कि 9 माइनस ये 64 कर लो फिर 3 प्लस 8 का क्या हो जाएगा नहीं इस टाइप से लंबा पड़ जाएगा डायरेक्टली आप इस टाइप से करोगे सवाल को हो सकता है आ तो जाएगा लेकिन आप वो मेथड गलत बैठेगा तो इसको आप a प्लस बी ए माइनस सी बी में करो 9 प्लस 8 और यह 9 माइनस 8 यानी कि आप इसे 3 प्लस 8 भी कह सकते हो और 3 माइनस 8 क्योंकि ये टूट गया ना तो ये 3 प्लस 8 का क्या होल स्क्वायर है तो 3 प्लस 8 का स्क्वायर है एक ये इससे कट गया तो 3 में से 8 घटा दो 7 6 5 माइनस 5 9 10 11 ये उत्तर आ गया। ये यदि 350 कंचों को सीता और सविता 5:9 के अनुपात में बांटा 5:9 इनमें से ये निकाल दो तो बच्चा क्या 9 में से 5 गया 4 बराबर है 350 के अगर यदि 350 कंचों को सीता और कविता के बीच बांटा तो 9 5 14 यार तो सविता कितने कंचे मिलेंगे
अब इसको इससे भाग करना पड़ेगा। निकालना आपको किसका है? सीता का। सीता के हिस्से में कितना है? 5। सीता के हिस्से में है 5 और सीता के हिस्से में है 5, सविता के हिस्से में है 9। तो यार हमको निकालना सविता का है, ठीक है। तो 9 5 14 बराबर है 350 के। तो 14 पंचे कितना? 14 दशाम भी नहीं हो सकता है, 14 बीसाम भी। 14 हम 280 होगा। 14 बीसाम 280। 280 तो 20 के बाद 25, 14 25 हो सकता है। 25 चौक 100, याद है 25 कम 25 नहीं, 25 में भी नहीं जाएगा यार ये। पैंतीस, हाँ 14 25 हो जाएगा। और 9 गुणा 25 कर लो, 9 पंचा 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225। अब इसका करो पड़वा, तो प्रतिच्छेदित रेखा होने वाली समीकरण क्या होगा इसका? जब आपको दिया है इसमें समीकरण में, तो सीधी सी बात है ये बन जाएगा। समझ गए? पचपनवा क्वेश्चन। पाइप ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप इसी टैंक को 25 घंटे लेता है। पाइप ए कुछ समय के लिए शुरू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। इसे ठीक करने के बाद भी शुरू किया जाता है। पूरा भरने में 21 घंटे का समय लगता है। तो ए कितनी देर शुरू किया गया था? टोटल बताओ तो यार, 1 मिनट। 15 और 25, ठीक है। 15, अरे चलो 15 और 25, ठीक है। ए एंड बी, टोटल एलसीएम 75 ले लूँ मैं। 15 पंचे 25 दिया, तो 21 मिनट तक यह बंद किया जाता है 3 के हिसाब से। तो 21 दिया 63, तो 75 में से 63 निकाल दो, कितना बचा? 12। इस 5 को कितने मिनट में भरेगा? 12 बटा 2,
5 को कितने में करेगा? 12/2। 5 में से 3 गया 2। 12/2 ये दोनों का अंतर, तो 6 घंटे में कितने? 6 घंटे में। पूरा 19 क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज बता रहा हूँ। रोज़ 19 ही बताता हूँ इस समय, और शाम की क्लास होती है तो पूरा एक सेट हम ख़त्म करवा देते हैं। तो 56वां क्वेश्चन देखिए। यदि 10 किलोमीटर पर घंटे की अधिक चाल से ड्राइव करता हुआ 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच जाता है। जब 10 किलोमीटर पर की यात्रा करता है, जब 10 के स्पीड से चलता है। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल मेथड से कर सकते हो। तो 90 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 की यात्रा कर रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 90 किलोमीटर पहले पहुंच। जब 90 ठीक है, तो एक बार 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर 10 किलोमीटर के, तो 10 ही में ये 1:1 में चलता है। ठीक है, पर क्या होता है, एक बार में 90 किलोमीटर चल लेता है, दूसरी बार में 150। तो टोटल वो जो चलता है 150 या 240, जबकि यहाँ ये बता रहा है तो 1 और 1 2 की यात्रा करता है, 2 घंटा चलता है, 2 घंटा यानी 120 मिनट, जो 246 के बराबर। टोटल 300 किलोमीटर की यात्रा वहाँ तय कर लेगा। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब ये समीकरण कौन नहीं कर पाएगा बताइए? बड़ी सिंपल समीकरण है, इसको हल करने के लिए कुछ नहीं है। ये 1 गुणा 1/6, तो ये 1/6 ही हो जाएगा। ये 30, तो 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, -1/9, 9, 10, 11, 12, अच्छा ये भाग का साइन है, 11/3, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो 6 पंचे 30, 11/3, तो 11/3 जब इसको करोगे तो इसका जो एलसीएम है 9 आ जाएगा। 33 ये -45, तो पूरा कितना बैठ जाएगा? -45 और 9, 11/9, 66। चलो ये भी कर लो। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं 12 मीटर 17 मीटर है, तो यदि विकर्ण 30 मीटर है तो समांतर चतुर्भुज की भुजा बताए। 12, 17 और 25, इन सबको जोड़ दो, बटा 2 कर दो, परिमाप आ जाएगा कितना? 54/2 = 27। S - A
एस माइनस बी और एस माइनस सी। यूरोज फॉर्मूला लगाओ। 27 माइनस 12, 27 माइनस 17, 27 माइनस 25, तो यह 27 गुणा 15 गुणा 10, तो 3, 5, 5 गुणा 2 कर 2 का स्क्वायर, 90, तो 90 90 180 मीटर। कितना? 180 180 मीटर। अभी क्वेश्चन और करना, उसको भी कर लो। एक कोण समकोण है, पूरक 3 गुना है तो 15 अधिक है। आपको पता है कोण x है, मान लो पूरक यानी समपूरक मतलब 180 माइनस एक्स, पूरक मतलब 90 माइनस एक्स, उसमें 15 अधिक है। तो 180 माइनस एक्स बराबर 270, 3x प्लस 15, तो 180 3x प्लस 285, तो x प्लस 3x बराबर 285, 180, तो 2x 105, तो x बराबर बटे 2, ये आ जाएगा 52.5 डिग्री। तो अभी के लिए इतना ही, फिर शाम की क्लास में मिलते हैं। ओके।